हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज है ट्यूसडे और आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर चिली। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ उसको। तो ये सब मैंने काट पीट के रख लिया है और मैं बहुत जल्दी में होगी कि नीरव आ चुका है और अभी खाना मुझे रेडी करना है फटाफट से। तो सारी चीजें रेडी है। जैसे जैसे मैं यूज करती जाऊंगी आप लोगों को बताती जाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो साथ में बेल बटन है उसको जरूर प्लीज हिट कीजिएगा, ताकि जो मेरी वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। तो आप जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब की साइड में एक बेल का बटन है, आप उसको प्रेस कीजिएगा। उसके बाद जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरी नई वीडियो आ गई और आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑयल को गरम कर लेना है। ऑयल गरम हो गया है, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली का जो पेस्ट है वो डाला है। सिर्फ एक ही ग्रीन चिली मैंने डाली है और इसको हम थोड़ा हाई फ्लेम पे भूनेंगे और इसको सिर्फ मैं आधा 1 मिनट के लिए भूनूंगी। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसकी जो स्मेल है वो चली जाए, इतना ही मुझे इसको पकाना है तेज़ आंच पे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिए हैं अनियंस और स्प्रिंग अनियन और कैप्सिकम, इनको मैं कट कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं अब डाल दूँगी अनियन और जो स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट है वो, और इनको डाल के मिक्स कर दूँगी। और इसके साथ के साथ मैं डाल दूँगी जो पेपर है वो, शिमला मिर्च, कैप्सिकम, और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप चाहे तो इसको डाइस फॉर्म में भी काट सकते हैं। मैं इसको थोड़ा लंबे फॉर्म में काटा क्योंकि मुझे ऐसा ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। फिर डाल देना है 2 चम्मच केचप। तो ये टमाटो केचप है सिंपल वाला, वो मैंने 2 चम्मच डाला है। और जो यहाँ पे जाएगा ये सॉस, सोया सॉस, और ये मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच, 1.5 से 2 चम्मच डाल सकते हैं। और उसके साथ के साथ मैं डाल दूँगी विनेगर, और विनेगर सिर्फ 1 ही स्पून डाल रही हूँ मैं। और आप चाहें तो यहाँ पे जो ग्रीन चिली सॉस है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं परी भी खाएगी तो उसके लिए मैंने नहीं डाला है। और मसालों में सिर्फ नमक डालना है और नमक देख के डालना है, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। और जो स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट था थोड़ा सा वो मैंने डाल दिया और थोड़ा सा मैंने उसको बचा के रखा है। तो अब इन सॉसेस को हम पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और जब तक ये पकता है तब तक मैं अपना जो कॉर्न है फ्लावर है वो रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1.5 स्पून कॉर्न फ्लावर लिया है और इसको थोड़े से पानी में घोल लेंगे, ताकि जो हमारी सॉस है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और आप चाहे तो कॉर्न फ्लावर के साथ जो पनीर है उसको भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैंने इसमें पनीर को फ्राई नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है अगर पनीर को फ्राई कर देते हैं तो वो अनहेल्दी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैं किसी भी चीज़ को जितना हो सकता है फ्राई नहीं करती हूँ, उसको वैसे ही पकाना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे मैंने आधा गिलास से भी कम जो पानी है वो डाला है, ताकि जो मेरी ग्रेवी है वो थिक हो जाए। ना मैंने ड्राई बनाया है, ना मैंने थोड़ा ग्रेवी वाला बनाया है। मैंने जो ग्रेवी रखी है बहुत ही कम रखी है। आप जैसे बनेगी तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं पका लूँगी, ताकि जो मेरी सॉस है वो अच्छे से पक जाए। और ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से ये पक गई हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूँगी पनीर, और पनीर को मैंने क्यूब में काट लिया था और जल्दी जल्दी के चक्कर में वही ये वीडियो फिर बीच में रह गई। तो बस जस्ट मैंने इसमें पनीर ऐड किया है। और अगर मैं इसको कॉर्नफ्लावर को थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड कर दी तो ये अच्छे से कोट हो जाता, बट थोड़ा सा मुझे अनहेल्दी सा लगता है। तो यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है और बहुत यम्मी लग रहा है। बाकी जो ग्रीन अनियन बचा हुआ था मैंने वो ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। सब्जी हो गई मेरी रेडी और बहुत ही यम्मी बनी है। आप बोलोगे ऐसे ही बोलती रहती है, बट आप बना के देखना, बहुत ही यम्मी बनी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैं फटाफट से अभी रोटियां बना रही हूँ, क्योंकि सब्जी तो बन गई, रोटी बनानी बाकी है अभी। तो इतना जल्दी भी नहीं बनी, तो 15-20 मिनट तो लगे ही हैं, बट ठीक है। तो फटाफट से बना लेते हैं रोटियां।
अभी देखना परी क्या दिखाएगी। परी काम कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, लंच हो गया है रेडी, तो हम करते हैं लंच को एंजॉय। और परी से हेलो, परी को भी अपना लंच चाहिए। तो फ्रेंड्स, टाइम होने वाला है 4:30 और परी को बाहर चलना है। बाहर चले, बाहर जाना है। परी को बोलो बाहर जाना है। ऐसे करेगी परी, परी बाहर जाना है। चलो चलते। अच्छा चलो परी, परी पार्क में क्या करेगी? तो शूज तो पहनो, शूज पहनोगे तभी तो चलेंगे। लो बैठो। हाँ ले लो, देखो शूज पहना दूंगा आपको। सॉरी, नींद आ गई थी। और लो अभी बज गए हैं 5। आधा घंटा हम पार्क में झूला झूल के आए हैं, वॉक करके आए हैं। आओ! परी घुस गई है यहाँ नीचे। तो ये टाइम हो गया है मेरी ग्रीन टी का। क्या कर रहे हो पारू? क्या कर रहे हो? सॉरी। वैसे मैंने अपनी जो ग्रीन टी है दोबारा से स्टार्ट कर दी है, लेना स्टार्ट कर दिया है। और विनोद को मैंने कॉल किया तो विनोद कह रहे हैं कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो यानी 6 बजे तक आएंगे। फिर विनोद आएंगे तो उनके साथ फिर से चाय पीनी, और फिर पीनी तो मैंने सोचा इस टाइम पे ग्रीन टी ले लूंगी। और जब विनोद आएंगे तो अपनी जो नॉर्मल टी होती है, चाय होती है जो अपनी नॉर्मल, वो ले लूंगी। वैसे भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए, कुछ अनहेल्दी कुछ हेल्दी का। तो मेरा पानी बॉईल हो जाएगा, उसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच ग्रीन टी। और ये ऑर्गेनिक की है, मैं ये वाली यूज करती हूँ, तुलसी ग्रीन टी। और 2 यूज करती हूँ मैं, एक तुलसी ग्रीन नॉर्मल वाली और एक तुलसी जिंजर, ये दोनों यूज करते हो, एक सुबह एक शाम को ऐसे। तो वो वाली मैं सुबह पी चुकी हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद 11 बजे के आसपास लेती हूँ, और ये वाली शाम को। अब भाई साहब बहुत नींद आ रही है, बहुत। आई एम सॉरी।
एक्चुअली 12:30 के अराउंड सोई थी। मैंने सोचा था जल्दी सोने का, मैं तब आप लोगों से बोला था मैं जल्दी सोया करूंगी, बट ऐसा कोई दिन नहीं आएगी। मैं 10 बजे सो गई हूँ, वही 12 साढ़े 12 तो बज ही जाते हैं, और सुबह 6 बजे फिर उठना, और अभी बहुत हालत खराब हो रखी है। तो पानी मेरा बॉईल हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच, और इसको बंद कर देंगे, गैस ऑफ। तो फ्रेंड्स नीरव भी आ गया है, ट्यूशन से आ गया, तो उसके लिए मैं दूध कर दिया मैंने उसका गर्म, और परी खाएगी कॉर्न, और जो बाकी के कॉर्न है उनका मैं कॉर्न चाट बनाऊंगी। तो कॉर्न चाट की रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वहां से जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर। और ये वाले जो कॉर्न है थोड़े से ये परी ऐसे ही खा लेती है सिंपल, तो मैं उसके लिए है ये। और पीछे उधर नीरव और परी खेल रहे हैं उस वाले रूम में, तो ये थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ, अदरवाइज वो फिर रुकेगी नहीं। और मैं तब तक नीरव के लिए दूध बना देती हूँ, और अपनी भी चाय एंजॉय कर लेती हूँ। और किसी ने पूछा था कि बहुत सारे लोग क्या होता है ना, ग्रीन टी के साथ बिस्किट वगैरह लेते हैं, या पूछते हैं कि बिस्किट ले सकते हैं। तो अगर मैं ग्रीन टी का बेस्ट कॉम्बिनेशन बताऊं, तो जो ग्रीन टी का बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो है ऑरेंज के साथ, ऑरेंज या कीनू, कोई भी खट्टी चीज आप उसके साथ लीजिए, दोनों ऐसे ही चलता रहता है। परी गुस्सा कर रही है नीरो पे। तो अगर ग्रीन टी के साथ आप कोई खट्टी चीज लेते हो, ऑरेंज मतलब ऑरेंज ही बोलूंगी मैं, अगर आप वो लेते हो तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वो, या फिर ड्राई फ्रूट्स, बस ये 2 बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा कुछ मत लीजिए आप उसके साथ। और आजकल परी को आई हुई है नौटंकियां, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे नौटंकी करती है वो, मतलब वो नहीं जैसी नौटंकी करेगी, अभी कर रही थी। क्या भैया का दूध है, आपके लिए ये है, लो। आहा, तो नीरव का भी दूध रेडी हो गया, नीरव जाएगा अभी क्लास में अपनी, और परी का भी खाना रेडी है, मेरी भी चाय। तो चलिए मैं नीरव को छोड़ के आऊंगी अभी, और उसके आने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से विनोद के साथ चाय पे। फ्रेंड्स चाय मेरी रेडी है, और चाय के साथ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कॉर्न सैलेड, और ये मैंने बस जस्ट ऐसे ही बना लिया क्योंकि कुछ काटने वाटने का मन नहीं था, बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, बट मैं थोड़ा सा ही लूंगी क्योंकि फिर डिनर भी करना है। और चाय एंजॉय करते हैं, विनोद आ चुके हैं, तो चलिए फिर। तो फ्रेंड्स चाय तो पी ली है, एंजॉय कर लिया है, अब लगते हैं काम पे। ये है मेरे घर की हालत जो कि थोड़ी देर बाद फिर से ऐसे हो जाती है, बट ये नाइट टाइम है तो मैंने सोचा एक बार सब क्लीन कर देती हूँ। ये हर जगह पर, और नीरव ने ऐसे कहीं कपड़े हैं, कहीं बुक्स हैं, कुछ ना कुछ उधर फैला के ही रखते हैं, तो सारा घर बिखरा हुआ है। और ये कपड़े हैं जो 2 दिन से पड़े हुए हैं, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला इनको तह लगाने का। और सेम हाल मेरे किचन का है, तो चलिए फटाफट से अपना क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं।
फ्रेंड्स मैंने मांगी थी विनोद से हेल्प और विनोद ने की है ये, देख रहे मैंने की। परी को लाके यहाँ पे छोड़ दिया और परी ने मतलब बाकी तो जो मेरे कपड़े थे वो तय लगा चुकी हूँ, मैं रख भी चुकी हूँ, लेकिन विनोद ने हेल्प किया है, परी को ले आए और परी ने सारे कपड़े निकाल दिए। और फिलहाल हाँ परी अभी फिलहाल और मतलब करना चाह रही है कि ये इधर उधर हो और जो बाकी के कपड़े हैं अलमारी से वो भी सब बाहर हो जाए, है ना? क्या कर रहे हो? रुक, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ये किसने गिराए हैं? किसने गिराए ये कपड़े? शराफत देखो। और ये इधर डांस हो रहा है। कर ना कर। तो विनोद कर रहे हैं डांस खुशी में, मेरा काम बढ़ गया है। तो चलिए सारा दिन यही चलता रहता है, दिन में रात में बस करते रहो और परी फिर गिराती रहती है। डिंगी चिक्का डिंगी चिक्का डिंगी चिक्का। आजा आजा आजा। ये देखो काम हो गया इनका, बस चलो। तो फ्रेंड्स ये तो चलता रहेगा ऐसे ही। और खाना वाना सब हो गया है, मैंने ओट्स बनाए हैं अपने लिए। देखो आ रही है तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बस जो परी ने फैलाया है फिर से उसको सही करके रखना है। और परी आज थोड़ा सा मतलब गलत टाइम पे उठी थी, सो गई थी। ठंडी है बाहर, अंधेरा भी है। कहाँ जा रही है? कोई मतलब नहीं उसको, गई। ठंड है क्या नहीं है। तो परी तो चली गई है। तो अभी जो मेरा मेन काम बचा हुआ है वो बचा हुआ है आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनका आंसर करना। तो बस अब ये करने के बाद मैं कमेंट के आंसर करने बैठूंगी। 2-2.5 घंटे लगेंगे क्योंकि 3-4 वीडियोस से मतलब हो चुका है कि मैंने कमेंट का आंसर नहीं किया है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और परी को भी आना था। से हेलो, हेलो बोलो सबको। क्या दे दूँ? परी को पीछे वो दिखाई दे रहा है, बॉब दिखाई दे रहा है, तो परी को वो चाहिए। बॉब कैसे करता है? परू बॉब कैसे करता है? ऐसे करता है। कैसे करता है? और परी का फेस साफ करना है क्योंकि खाया पिया परी ने बहुत गंदा हो रखा है। तो चलो बाय कर दो, मैं सबको बाय कर चुकी हूँ। बाय, ऐसे करो ना, बाय।